नमस्कार, आस्था की शक्ति से मैं दीपक सिंह हर बार आपको दिखाता हूँ देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश शासन ने कोविड-19 के कारण इस साल कक्षा 12 के सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया, लेकिन शासन द्वारा उच्च शिक्षा में कॉलेजों में सीटें उस हिसाब से नहीं बढ़ाई गई। शासन द्वारा केवल 25% अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसका परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है कि जिन छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए कक्षाओं में बैठना था, आज वो हर जगह धरना प्रदर्शन के लिए रोड पर बैठे हुए हैं। हर जगह आज तक हजारों छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित हैं और प्रवेश के लिए अभिभावकों के साथ दर दर भटक रहे हैं। आज मऊगंज में इसी प्रवेश संबंधी समस्या को लेकर एनएसयूआई विधानसभा और महाविद्यालय इकाई प्रवेश के लिए भटक रहे हजारों छात्रों के साथ मऊगंज के शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के गेट में की तालाबंदी। कॉलेज के प्राचार्य के कई बार समझाइश के बाद भी डटे रहे 6 घंटे छात्र छात्राएं। छात्रों की मांग थी कि जब शासन ने हम सबको प्रमोट किया है तो हमारे आगे की शिक्षा के लिए मऊगंज कॉलेज में सीट इतनी संख्या में बढ़ाई जाए कि मऊगंज क्षेत्र के सभी छात्र छात्राओं का प्रवेश हो सके, कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। बता दें कि मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी, देवतालाब इन 4 तहसीलों में सबसे बड़ी कॉलेज केदारनाथ महाविद्यालय, जहां आज हजारों छात्र छात्राओं प्रवेश के लिए अभिभावकों के साथ रोज आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। कई छात्रों ने यह भी कहा कि अगर सरकार को हमें इसी तरह दर दर भटकाना का ही था तो कक्षा 12 प्रमोट ही क्यों किया, परीक्षा लेता और उसके हिसाब से हमें प्रमोट करता तो हमें सीट नहीं भी मिलती तो हमें इस तरह ये धरना प्रदर्शन ना करना पड़ता। मऊगंज में पिछले कई वर्षों से एक बात देखी जा रही है कि जब तक छात्र प्रवेश के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करते तब तक कॉलेज की सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जाती। एनएसयूआई छात्र नेता पंकज चतुर्वेदी ने 6 दिवस के अंदर मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल करने का किया ऐलान। मऊगंज एसडीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन को किया समाप्त। मुख्य रूप से एनएसयूआई से मुस्तकीम खान, जिला महासचिव रीवा, विधानसभा अध्यक्ष पंकज चतुर्वेदी, महाविद्यालय अध्यक्ष रामू पांडे, महिला मोर्चा अध्यक्ष दीप्ति सिंह, उपाध्यक्ष पूर्णिमा मिश्रा एवं आईटी सेल विधानसभा समन्वयक शिवम हटवा के साथ काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। मऊगंज के कॉलेज में सीट बढ़ाने को लेकर एनएसयूआई छात्र संघ ने किया तालाबंदी। मध्य प्रदेश शासन ने कोविड-19 के कारण इस साल कक्षा 12 के सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया, लेकिन शासन द्वारा उच्च शिक्षा में कॉलेजों में सीटें उस हिसाब से नहीं बढ़ाई गई। शासन द्वारा केवल 25% अतिरिक्त सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसका परिणाम आज साफ दिखाई दे रहा है कि जिन छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए कक्षाओं में बैठना था, आज वो हर जगह धरना प्रदर्शन के लिए रोड पर बैठे हुए हैं। हर जगह आज तक हजारों छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित हैं और प्रवेश के लिए अभिभावकों के साथ दर दर भटक रहे हैं। आज मऊगंज में इसी प्रवेश संबंधी समस्या को लेकर एनएसयूआई विधानसभा और महाविद्यालय इकाई प्रवेश के लिए भटक रहे हजारों छात्रों के साथ मऊगंज के शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय के गेट में की तालाबंदी। कॉलेज के प्राचार्य के कई बार समझाइश के बाद भी डटे रहे 6 घंटे छात्र छात्राएं। छात्रों की मांग थी कि जब शासन ने हम सबको प्रमोट किया है तो हमारे आगे की शिक्षा के लिए मऊगंज कॉलेज में सीट इतनी संख्या में बढ़ाई जाए कि मऊगंज क्षेत्र के सभी छात्र छात्राओं का प्रवेश हो सके, कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। बता दें कि मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी, देवतालाब इन 4 तहसीलों में सबसे बड़ी कॉलेज केदारनाथ महाविद्यालय, जहां आज हजारों छात्र छात्राओं प्रवेश के लिए अभिभावकों के साथ रोज आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। कई छात्रों ने यह भी कहा कि अगर सरकार को हमें इसी तरह दर दर भटकाना का ही था तो कक्षा 12 प्रमोट ही क्यों किया, परीक्षा लेता और उसके हिसाब से हमें प्रमोट करता तो हमें सीट नहीं भी मिलती तो हमें इस तरह ये धरना प्रदर्शन ना करना पड़ता। मऊगंज में पिछले कई वर्षों से एक बात देखी जा रही, जब तक छात्र प्रवेश के लिए धरना प्रदर्शन नहीं करते तब तक कॉलेज की सीटों में बढ़ोतरी नहीं की जाती।
एनएसयूआई छात्र नेता पंकज चतुर्वेदी ने 6 दिवस के अंदर मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल करने का किया ऐलान। मऊगंज एसडीएम के आश्वासन के बाद छात्रों ने ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन को किया समाप्त। मुख्य रूप से एनएसयूआई से मुस्तकीम खान, जिला महासचिव रीवा, विधानसभा अध्यक्ष पंकज चतुर्वेदी, महाविद्यालय अध्यक्ष रामू पांडे, महिला मोर्चा अध्यक्ष दीप्ति सिंह, उपाध्यक्ष पूर्णिमा मिश्रा एवं आईटी सेल विधानसभा समन्वयक शिवम हटवा के साथ काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रह रहे। क्या आश्वासन दिया? नहीं, उनका ज्ञापन हमने लिया है और अभी प्रिंसिपल साहब से भी जानकारी मंगाए हैं कि कितने आवेदन आपके पास पेंडिंग हैं, जो एडमिशन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि आवेदन सब ऑनलाइन हुआ करते हैं। वो जानकारी मिलने के बाद सीट बढ़ाने का जो कार्य है वो शासन के साथ संबंधित है। ज्ञापन को भेजेंगे और वहाँ से कार्रवाई सर एक सेकंड सर, ये देखा जाता है छात्रों का कई वर्षों से देख रहे हैं कि जब वो तालाबंदी के सिर्फ तालाबंदी है, ये बिल्कुल कई वर्षों से देखा जा रहा है। पिछले साल भी यही स्थिति थी सर। पिछले साल ये बीएससी बीकॉम हर सब्जेक्ट में एमएससी को छोड़ के यूजी क्लासेज में हमारे यहाँ सीटें खाली थी। इस साल सीटें बढ़ाई गई हमारे द्वारा भी और शासन द्वारा भी, उसमें 25% वृद्धि की गई। चूंकि इस बार छात्र ज्यादा पास हुए हैं तो इसलिए ये स्थिति आई है। हम अपने यहाँ से अपनी संख्या भेजेंगे कि इतने छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाया है और शासन का जैसा भी निर्देश होगा वो हम लोग करेंगे। तो ये किस के द्वारा आज धरना दिया गया था सीट को बढ़ाने को लेकर के, तो एसडीएम के द्वारा क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया? एसडीएम साहब ने हम लोग पिछले सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, तालाबंदी और धरना। हम लोग इसके पहले भी ज्ञापन दिए थे, लेकिन यहाँ के प्रिंसिपल जी ने वहाँ भेज भी दिया था संबंधित विभाग को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज हम लोग धरने पे बैठे। प्रिंसिपल साहब ने भी कहा, एसडीएम साहब ने कहा कि हम आज पूरे फॉर्म कितने जमा हुए हैं मऊगंज महाविद्यालय में, कितने फॉर्म अभी पड़े हुए हैं, कितने बच्चे बचे हुए हैं, बच्चियाँ, उन सब का आज रिकॉर्ड मांग लेते हैं। 1 मिनट। और उसके बाद पूरा डिटेल यहाँ से हम भेज देंगे संबंधित विभाग को और हम उनसे निश्चित रूप से मांग करेंगे कि सीट बढ़ाएं और भविष्यों का साल, बच्चियों का साल बर्बाद ना हो। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था जी, उसके बाद सीट बढ़ाई गई थी जी। इस साल बढ़ा सकते हैं? पिछले साल भी ऐसा हुआ, फिर वहाँ सीट बढ़ा दी गई। शासन का यह आदेश आया कि सबका प्रवेश होना चाहिए और हमारे मऊगंज महाविद्यालय में उसके पिछले साल इतनी सीट बढ़ी कि लगभग 2-4 सीट हर सब्जेक्ट में खाली ही रह गई। साल बढ़ा देंगे ऐसा लगता है? हमारी मांगे तो यही हैं कि बढ़ा दें। मुख्यमंत्री जी तो खैर उपचुनाव में बिजी हैं, पर मैं मांग यही करूँगा। मांगों का माध्यम तालाबंदी है। मांगों का माध्यम तालाबंदी है। इसके आगे हम लोग, जैसा कि बताया भी है हम लोगों ने, हम 2-3-4 दिन का वेट करेंगे आदरणीय एसडीएम साहब, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हमारे अधिकारी हैं, उनकी बात हम मान लिए हैं। इसलिए अब हम 5-6 दिन के बाद अगर नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे अपने साथियों के साथ और अंतिम लड़ाई, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। वैसे भी आते हैं बच्चे आते हैं, ठीक है। हनुमाना ब्लॉक हो गया, मऊगंज ब्लॉक हो गया, और आप ये ब्लॉक मिला के देखा जाए तो तकरीबन अगर कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 5000 स्टैंड है। 5000 बच्चे आएंगे ही आएंगे। क्या उसके आधार पे भवन है? क्यों नहीं बनाई जा रही भवन? चलिए, तो आप लोगों के द्वारा भवन के लिए क्यों नहीं कहा जाता? कई बार बात रखा गया है। एक भवन बन रहा है और वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया। 4 लॉ कॉलेज के नाम से बन रहा है, पर कुछ ना कुछ वहाँ भी करेंगे। इसकी मांग हम लोग हमेशा करते आए हैं। इसकी मांग, भवन की भी मांग हम लोग हमेशा करते हैं। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम दीप्ति सिंह राजपूत है, मैं महाविद्यालय नर्सरी से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ महिलाएं ज़्यादा आती हैं, पढ़ने आती हैं, बच्चियाँ बहुत सारी आती हैं यहाँ से और दूर दराज से आती हैं, तो आप लोग कन्या महाविद्यालय का डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोगों ने कई बार कन्या महाविद्यालय की डिमांड की। शासन द्वारा आश्वस्त भी किया गया कि कन्या महाविद्यालय बनाया जाएगा, उसके लिए पैसे भी आवंटित हुए, पर इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं कि क्यों नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं इसमें शासन का वो है कि जिसकी वजह से नहीं बनाया जा रहा है, हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। लगभग 5 साल से मैं इस महाविद्यालय में पढ़ रही हूँ। इस महाविद्यालय की स्थिति यही की यही है। जितनी बार भी हम लोग का एडमिशन करवाना होता है, हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, हर एक चीज़ हम लोग खुद करना। तो कन्या महाविद्यालय के लिए क्या आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते?
बिल्कुल करना चाहते हैं और हमारी बहनों का एडमिशन होने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों की आवाज़ उठाने के लिए कन्या महाविद्यालय के लिए जरूर प्रदर्शन करेंगे। एक कॉलेज और बन रहा है, उसके बारे में आपको है जानकारी क्या? जी हाँ, वो LLB के लिए बन रहा है वो कॉलेज बाईपास। कब से चालू होगा? लगभग मैं कई 1 साल तो होंगे लगभग मुझे ये सुने हुए कि बन रहा है, पर वो कब से चालू होगा मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए जी धन्यवाद। आपके द्वारा तालाबंदी किया गया कॉलेज में सीट को लेकर के और SDM के द्वारा जो समझाइश दी गई है उस पे आप संतुष्ट हैं? अभी तो फिलहाल उन्होंने ऐसा कहा है तो संतुष्ट है, वरना जैसे भैया ने बताया कि 3-4 दिन बाद हम लोग फिर अगर नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं प्राप्त हुआ, हम लोग 3-4 दिन बाद भूख हड़ताल ये सब करेंगे। बट अभी वो बता के गए हैं तो मानना ही पड़ेगा। चलिए रवि सिंह। जी रवि सिंह। हाँ बताएं। देखिए हम लोग इतने दूर से आते हैं, हम लोग मतलब सब अपने भाई बहनों के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोग मतलब ये आश्वासन मिल जाए, हम लोग का एडमिशन हो जाए, मतलब जैसे कि हम लोग एडमिशन हो जाए प्लस ये सीट हम लोग को मिल जाए। तो हम लोग भटक रहे हैं, कुछ सीटें कमी पड़ रही हैं हम लोगों को।